ब्लैक बक केस हुआ था जिसमें सलमान खान के ऊपर इल्जाम लगाए गए थे। सलमान दोषी सलमान करार। खान जेल वो में केस बंद। आज भी पेंडिंग है। तो क्या ये बिश्नोई समाज के साथ गलत नहीं हो रहा? थोड़े दिन पहले सर जेल से एक गैंगस्टर थे लॉरेंस बिश्नोई, जिनका सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस के अंदर जिनका हाथ माना जाता है, उनका इंटरव्यू एक मीडिया हाउस ने लिया। उसको आपने टेलीकास्ट करा उस इंटरव्यू को। सर यहाँ तक एक लेवल ऑफ मीडिया गिर चुका है। एक खालिस्तानी एंटी इंडियन एलिमेंट जेल से बैठ के चुनाव लड़ता है और वो चुनाव जीतता है। आप उसको पार्टी के द्वारा आप उसको पावर में लेके आते हैं और वो कानून बनाएगा देश का। सर पुलिस को पता नहीं कैसे नहीं दिखता, कॉलेज के बच्चों को पता होता है कि गांजा कहाँ बिक रहा है। I will end my topic on pocket money. This is a pocket money. If you have the money to give in their pocket, then it's okay. If not, your business is tough. नमस्कार, मैं हूं एडवोकेट वरुण खट्टर और आप सभी व्यूअर्स का हमारे चैनल द सोसाइटी स्पीक्स पर प्यार भरा स्वागत। इस शो के माध्यम से हम हर उस मुद्दे पर चर्चा करेंगे जिसके बारे में समाज बात तो करता है पर आवाज़ उठाने की हिम्मत नहीं करता। इस शो के माध्यम से हम समाज की दबी हुई बुझी हुई चिंगारी को हवा देकर उस मंच तक लेकर जाएंगे जहां पर सच चीख चीख कर अपनी गवाही देगा और समाज को सुधरने की प्रेरणा देगा। तो इसी सोच को आगे ले जाते हुए मैं वेलकम करता हूं अपने आज के गेस्ट को, जो कि बार काउंसिल ऑफ दिल्ली के बहुत ही चर्चित चेहरे हैं। मैं सबसे पहले वेलकम करना चाहता हूं अपने फर्स्ट पैनलिस्ट का, श्री पीयूष गुप्ता जी का, जो कि एक्स को चेयरमैन हैं बार काउंसिल ऑफ दिल्ली के और एक्स सेक्रेटरी रह चुके हैं बार काउंसिल ऑफ दिल्ली के, एंड करंटली ही इज अ स्टैंडिंग काउंसिल फॉर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और हाल ही में इनकी एक बुक लॉन्च हुई है, यूनिफॉर्म सिविल कोड। मेरा आपको बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू, थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी। सेकंड हमारे पैनलिस्ट हैं श्री सनी अरोड़ा लापा जी, जो कि पेशे से एक अधिवक्ता हैं और को-ऑप मेंबर है बार काउंसिल ऑफ दिल्ली के, और साथ ही में इनकी उपलब्धियों को अगर मैं गिनूं तो एक बहुत ही जाने गिनाने पॉलिटिकल एनालिस्ट भी हैं। वेलकम टू द शो सर। थर्ड हमारे गेस्ट हैं श्री अमन भारद्वाज जी, जो कि एक यंग और दबंग नेता हैं जो अपने पॉइंट ऑफ व्यू को बहुत ही बेबाकी से जनता के सामने रखते हैं, और हाल ही में इनकी प्रैक्टिस चल रही है दिल्ली हाई कोर्ट में। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे शो में। sir, for inviting me. सर इस शो के ना बहुत ही लाइटर नोट से हम स्टार्ट करेंगे इस शो को, और धीरे धीरे इस शो का जो है लेवल बढ़ता जाएगा, शो की गर्मी धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। उससे पहले सर मेरे को, हमने टीवी में हम सब ने देखा है कि जब एक मुजरिम कोर्ट में जाता है उसे गीता पर हाथ रख के कसम रखवाई जाती है कि आप जो बोलेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं बोलेंगे। तो आज मैं आप सबसे चाहता हूं कि आप भी एक बार उस गीता को एक बार अपने हाथ में रख के कसम खाएं कि आज आप जो भी बोलेंगे वो सच बोलेंगे और सच के सिवा कुछ नहीं बोलेंगे। वेरी गुड। आइए। जो कुछ कहेंगे सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे। अब इससे ज़्यादा तो देखिए, एक वकील आपके लिए कुछ कर भी नहीं पाएगा। उन्होंने गीता पर हाथ रख के कसम खाई है कि वो जो बोलेंगे सच बोलेंगे। सनी जी। जी सर। देखिए, मेरा आपसे एक पहला सवाल है, और पहली बात तो ये सवाल मेरा नहीं है, ये सवाल जनता का है, समाज का है। आप मेरे से मत गुस्सा होना बाद में। देखिए, हम जब भी समाज में चार लोगों के बीच में बैठते हैं, जब भी हम उनको कहते हैं कि हम लॉयर हैं, तो सामने से सवाल आता है, अब लॉयर हो या लायर हो? तो सर इस बात के ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? पहले तो ये तो एक तकलीफ कान की भी हो सकती है कि जिसको लॉयर कहा गया उसको लायर सुनाया जाए। नहीं दे रहा हो। Amazing. दूसरी बात, जो लॉयर होता है वो एक समाज की रीढ़ की हड्डी होता है सर। हम्म। इवन तो आप इसका शेक्सपियर की एक हेनरी सिक्स करके एक नॉवल है जिसके अंदर ये कहा गया कि लेट्स डू फर्स्ट थिंग, लेट्स किल ऑल द लॉयर्स फर्स्ट, ताकि वो देश के ऊपर काबू कर सके। तो जो लॉयर जो होता है सर, वो हर एक जितने भी समाज में जितने भी व्यक्ति रह रहे हैं, सिटीजन्स हैं, उनके राइट्स इन्फोर्स करवाने के लिए है। और वैसे भी हमारे समाज जो है, हर समाज, सिर्फ हमारा समाज नहीं, हर समाज थोड़ा एंटी इंटेलेक्चुअल है। जो भी इंटेलेक्चुअल होगा उसके खिलाफ ही बात करी जाएगी। जो समझदारी की पढ़ी लिखी बात करेगा, समाज उसके खिलाफ हो जाएगा। पर सर देखिए, एक पुरानी कहावत है, जहाँ आग लगती है वहाँ धुआं तो उठता है। तो देखिए, आग लगी होगी तो तभी तो धुआं उठा है। क्या ये
ठीक नहीं इसकी इस रहेगा। बात का जवाब मैं आपको कहावत से ही दूंगा। बेवकूफों की भीड़ में समझदार होना भी बेवकूफी होती है। वंडरफुल वंडरफुल वंडरफुल। तो वकील जो होता है उसको अपने राइट्स पता होते हैं, उसको कोई पागल नहीं बना पाता, तो इसलिए लोगों के खिलाफ ज्यादा हो जाते हैं। वेरी वेल सेड। और सर ये कोट जो है मैं याद रखूंगा और इसको कहीं तो यूज करूंगा। वंडरफुल। ओके, सो कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अमन जी, मेरा सवाल आपसे है। देखिए, सबसे पहले तो ना वकीलों से सवाल पूछने में ना लोग बहुत घबराते हैं। बहुत लोगों को डर लगता है कि यार सभी क्या सवाल पूछें, ये डर लगता है यार इनसे। पर आज मैं ना जनता की आवाज़ को सामने लाके आपसे सारे सवाल पूछने की कोशिश करूंगा। Please, sir. We ठीक है। are here to answer your all questions. सर, व्हाट इज द रोल ऑफ अ लॉयर इन डिक्रीजिंग द क्राइम इन द सोसाइटी? एक लॉयर का क्या रोल रहता है? See, sir, मैं इसको एक hypothetical you can say, but I will give a very unique and straight away answer. See, lawyers are people जिनको आप ये भी कह सकते हैं कि वो इस सोसाइटी के क्राइम को रोकने में भी मदद कर सकते हैं। बट द इंस्टेंसेस कि इट टोटली डिपेंड्स ऑन आवर लॉ. What are the laws which has been given in our constitution, in our rights, in our law, which can prevent the criminal to do any kind of crime? See, every crime has equal relevant punishment in the law as per IPC, CRPC. There are lots of laws, but those laws are not enforceable as per their version, which is written in the law. It is not enforceable on them. Because I will correct myself also that, see, if a criminal knows that what is his rights are, then first there is an MM trial, second there is a session trial, then the revisional trial, then the High Court appeal, Supreme Court appeal, presidential relief. तो सर इतने लॉज हैं, लॉज के साथ लूप होल्स भी होंगे, तो क्या वकील उन लूप होल्स का फायदा नहीं उठाते? Because see, if you ask me कि loopholes का फायदा नहीं उठाते, see, we are also bound. This is our profession. If you are doing your profession, getting the words of the society to us, then it is also our duty that if a client is coming to us, then we need to justify our client in front of the court. सर, इससे क्या ये कहा जा सकता है कि वकील एक तरीके से क्रिमिनल्स को शय देता है? वो खुद एक तरीके से उनको शय देता है कि हाँ तू कर ले, मैं देख लूंगा, क्योंकि मेरे को वो लूप होल्स पता है कि लॉ के लूप होल्स क्या हैं जिनसे मैं आपको निकाल के ले आऊंगा। Reason being, if a criminal is there and he is guilty, अगर वो guilty है, तो अच्छे से अच्छा लॉयर उसको बचा सकता है, लेकिन बहुत टाइम तक नहीं। एट द एंड वो जेल के अंदर ही मिलेगा आपको। आप कोई सा भी केस आज से 20 साल पहले से और अब तक आप देख लीजिए, कोई भी ऐसा क्रिमिनल ऐसा मुझे बता दीजिए कि इसने क्राइम करा, इसके ऊपर ट्रायल चला और ये आज देखो जब बरी है, बाहर घूम रहा है आजाद। कोई आजाद नहीं घूमता। एट द एंड जस्टिस विंस। दिस इज माय। सर, एक सवाल ना बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है, प्लीज। और ये सवाल ना दिल्ली में तो खैर बहुत चलता है ये सवाल। जब भी रात को 12 बजे के बाद एक गाड़ी रुकती है, तो उस गाड़ी के अंदर से कोई ना कोई एक यूथ, एक यंग लड़का निकल के आता है और वो कहता है तुझे पता है मेरा बाप कौन है? और लास्ट में अधिकतर ऐसा निकलता है कि उसका जो बाप होता है वो वकील निकलता है। तो क्या पावर्स का मिसयूज नहीं हो रहा? सर, मैं इसको बताऊं कि ये दिस इज अ टोटली, ये तो पब्लिक का माइंडसेट है। सी, आई एम अ सेकंड जनरेशन लॉयर। मैं सेकंड जनरेशन लॉयर हूँ। माय फादर इज अ लॉयर, सीनियर लॉयर, ही इज डूइंग गुड प्रैक्टिस, और मैं भी उनकी प्रैक्टिस को कैरी फॉरवर्ड कर रहा हूँ। बट आई नेवर यूज्ड एनीवेयर कि मेरे बाप वकील है। नो, व्हाई शुड आई? अगर मैंने कुछ गलती करी है, देन देयर इज अ लॉ। तो क्या ये कहना ठीक रहेगा कि ये हर इंसान की व्यक्तिगत राय और उसके घर के संस्कार होते हैं? Yes, that totally depends. See, in this, I will correct your question that, see, it is not a lacuna on our part. हमारे पार्ट पे lacuna नहीं है। अगर पुलिस अगर वो बोलता है कि मेरा बाप वकील है और उसका चालान काट दे, that will make everything easy. चालान काटो ना, आप काटो। इस
आप एक बात सुनिए, अगर किसी का बाप एमएलए है तो उसका चालान नहीं कटता, मंत्रियों के चालान नहीं कटते। बिल्कुल। हैव यू सीन एमपी वाली वीडियो वायरल हुई थी, आपने देखा होगा, जिसको ट्रैफिक पुलिस ने, एसीपी खड़ा था ट्रैफिक पुलिस का, उसने आई, मिनिस्टर की गाड़ी आई, लाइट उतार के रख दी, इसको लाइट को अंदर रखो बिकॉज इट इज नॉट परमिसिबल एज पर लॉ। तो सर वो पुलिस वाले भाई साहब ठीक हैं? सर पुलिस वाले भाई साहब बिल्कुल ठीक है, अपनी है? पोजीशन पे ही है। अच्छा, अपनी पोजीशन पर ही है ना। Yes. मैंने कहा चलो पूछ No, लेते no. हैं। मैंने वो कहा अपनी ये तो देखो position पे- मीडिया में अगर बात आ गई तो देखो इस बारे में पता लग गया, पर मीडिया में आने के बाद अब भाई साहब ठीक हैं? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल और ठीक है। टोटली डिपेंड्स ऑन अच्छा। पुलिस ऑफिशियल, आई से दैट। ओके। मेरा मानना ये Okay. है कि अगर पुलिस ऑफिशियल जो है वो अपनी ड्यूटीज को एज पर दी नॉर्म्स एंड लॉज जो उनको दी गई है उसके हिसाब से करेंगे। आप मंत्री के बेटे हो, आप शंत्री के बेटे हो, आप पीएम मोदी के बेटे हो, आप किसी के भी बेटे हो, इट डजंट मैटर। आप अब उसका चालान काटो, अगर उसने गलत करा है आप उसको अंदर अरेस्ट करो, ड्रिंक एंड ड्राइव के चलान है, आप अंदर करो उसे। मतलब लोग ज्यादातर ये भी कहा जा सकता है कि जिम्मेदारियों से भी भागते हैं लोग। ऑफ कोर्स। बिल्कुल, बहुत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्रेजुअली जैसे मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि ये लेवल ऑफ द शो अब धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, सवाल और तीखे और पैने होते चले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पीयूष जी से है। पीयूष जी, एक ना धारणा बनाई गई है समाज के अंदर, ये बोला गया है समाज के अंदर कि मैं इस वकील के पास ही जाऊंगा अपना केस लेके, इसकी ना सेटिंग बहुत अच्छी है। सर ये सेटिंग क्या चीज़ है? ये सेटिंग वर्ड तो मेरे ख्याल से, जहां तक मुझे लगता है कि ये वर्ड होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि कानून तो सबके लिए बराबर है ना, तो सेटिंग क्यों? सेटिंग वर्ड क्या होता है सर? मैं आपसे अगर मेरी कोई पर्सनल राय जाने, देयर इज नथिंग लाइक सेटिंग। अच्छा। ये एक वहम है समाज में। और जैसे कि एक फ्रेज कहा जाता है कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, किसी एक दो ने अपने व्यक्तिगत फायदे के लिए ये शब्द इजाद करा, सेटिंग, कि मैं जिस हिसाब से आपकी सेटिंग करा दूँ। लेकिन आप आज के समय में अगर सच्चाई में पूछें तो एक क्लाइंट्स का ही माहौल बन चुका है कि दी नीड लॉयर्स लाइक वन हु कैन से दैट यस इट इज़ कन्फर्म्ड, वी कैन डू इट। लेकिन ऐसा कुछ नहीं। मतलब कहीं कोई सेटिंग नहीं होती, जजेस के साथ कोई सेटिंग नहीं आज होती, अब अगर पुलिस के साथ कोई सेटिंग, कुछ नहीं आज होता। बार में जाके देखेंगे तो वही एडवोकेट्स आपको फ्रंट लाइन में मिलेंगे जो मेरिट्स पे बेटर है, दोज हु कैन प्रेजेंट द केस ऑफ देयर क्लाइंट द बेस्ट टू देयर एबिलिटी। कानून को समझना, कानून को पेश करना, वो मेन काम है वकील का। सर मेरे को, और जैसे कि अभी पहले आपने कहा कि लॉयर्स को लायर्स कहा जाता है, वैसे ही एक वहम है कि लॉयर सेटिंग वाले वकील मिल जाते हैं। अब जैसे हमारे इस डेमोक्रेटिक कंट्री में लाइक इंडिया, वेयर कसाब इज आल्सो एंटाइटल्ड टू हैव अ लॉयर, सो हाउ कैन यू से दैट लॉयर हैज टू बी कंप्लीटली ऑनेस्ट व्हाइल डूइंग हिज ड्यूटी इन द कोर्ट? समहाउ तो कहीं ना कहीं तो उसको प्ले करना ही पड़ेगा। लोगों को किस तरीके से पेश करना है कोर्ट के सामने, ये तो उसकी असली कला है, उसके पास आर्ट ही क्या है वकील के पास। मतलब कानून सबके लिए समाज एक की है। बेटरमेंट के लिए एक अलग अलग रोल प्ले रोल किया प्ले जाता किया। है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि लॉयर्स आर लायर्स एक मिथ है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। और ये जो सेटिंग एक वर्ड है, ऐसा कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता। हर एक केस के अलग अलग फैक्ट्स होते हैं, हर एक केस का अलग अलग मैरिट्स होता है, और वकील अपने जीवन का पूरा एक्सपीरियंस लगा के उस केस को जीतने की पूरी कोशिश करता है। तो आई होप आई एम क्लियर कि सेटिंग और लायर्स ऐसा कुछ नहीं होता, ये एक धारणा बनाई गई है और जो कि बहुत गलत है। सनी जी, मेरा ना आपसे एक क्वेश्चन है। इनफैक्ट मैं बहुत परेशान हूँ, और समाज के अंदर मैं बैठा हूँ, मैंने समाज के बहुत लोगों से ये सवाल पूछा है, और हर कोई ना इस चीज़ से परेशान है। सर ये मीडिया ट्रायल क्या है? मैं जनता को सबसे पहले एक बार ये बता देता हूं कि मीडिया ट्रायल होता क्या है। मीडिया ट्रायल एक ट्रायल होता है जो एक कोर्ट में चलता है, जहां पे जजेस और वकील बहस करते हैं। पर एक ट्रायल है जो मीडिया पूरे न्यूज़ चैनल में चलाता है। उनको नहीं पता कि सत्य क्या है, फैक्ट्स क्या हैं, एविडेंसेस क्या हैं, पर वो एक इंसान की छवि को इतना खराब कर देता है। फैसला कोर्ट के अंदर अभी पेंडिंग है और इंसान की छवि इतनी खराब हो चुकी होती है, इसको मीडिया ट्रायल कहा जाता है। सर आपका मीडिया ट्रायल के ऊपर सर आपका क्या कहना है? सर एक्चुअली नाउ डेज मीडिया जो है बहुत ही टेरिबली इनसेंसिटिव, इन्वेसिव एंड आई वुड से इंट्रूसिव हो गया है।
और जिस तरीके से मीडिया किसी भी केस को पेश कर देती है वैसे फैक्ट्स होते ही, सच्चाई वो नहीं होती। कोर्ट के अंदर हमारा जो काम है सच्चाई को डिग आउट करना है कि सच्चाई थी क्या। पर मीडिया क्या करती है कि जो भी वहाँ पे रूमर्स घूम रही होती है वो रूमर्स को पकड़ के लोगों के आगे पेश कर देना। लाइकवाइज इन दी आरुषि हत्याकांड जो हुआ था, जो केस हुआ था, उसके अंदर भी मीडिया के लोग पहले ही मकान के अंदर घुस गए थे, जिस कारण सारा एविडेंस डिस्ट्रॉय हो गया। और यही प्रॉब्लम सुशांत सिंह वाले केस में भी देखी गई। मीडिया उठा के एक चीज़ को परसेप्ट, लोगों के दिमाग के अंदर एक परसेप्शन बना देता है जो पब्लिक ओपिनियन क्रिएट कर देता है, जिस कारण कोई भी वकील भी उस केस को अगर लड़ता है तो उस वकील के खिलाफ भी समाज हो जाता है, जो एक बहुत ही गलत धारणा बन जाती है लोगों के मन के अंदर कि ये किस तरीके से चीज़ों को लिया जा रहा है। दूसरी बात, मीडिया ट्रायल जो है, मीडिया के ऊपर एक अंकुश लगना बहुत ज़रूरी है। एक स्टैंडर्ड ऑफ ऑपरेटिंग प्रोसीजर होना चाहिए, जिस कारण अभी थोड़े हाल में ही सुप्रीम कोर्ट ने मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को लिखित में भेजा है कि आप एक इसका ऑपरेटिंग प्रोसीजर तैयार कीजिए। एंड सेकेंडली, तो सर ये मीडिया का देखिए, मीडिया का मेरे को जहाँ तक लगता है कि रोल जितना इररिस्पॉन्सिबल होता जा रहा है, पर हाँ, एट द एंड ऑफ द डे सर मीडिया ट्रायल की वजह से एक इम्पैक्ट भी क्रिएट होता है सोसाइटी के अंदर, कि जहाँ पे मतलब कुछ केसेस होते हैं कि जिनके बारे में लोग बहुत ढीले पड़ जाते हैं, पर मीडिया उनके ऊपर एक प्रेशर डालता है कि नहीं, ये आवाज़ उठाओ। अब सर ये तो सिक्के के दो पहलू हैं, प्रोज एंड कॉन्स हर चीज़ के होते हैं। मीडिया का फायदा भी है और नुकसान भी है। जहाँ एक मीडिया के अखबार जब घर पे आती है, अखबार जो किसी के खबर पढ़ने के काम में आती है, और वही अखबार शहर में आग लगाने के भी काम आ जाती है। बिल्कुल। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए जो मीडिया जो चीज़ है वो बहुत ख़तरनाक है। ये भी एक तरीके का स्तंभ बन चुका है आज की डेट में। और मोर ओवर सोशल मीडिया जो है आज की डेट में हर व्यक्ति ही कंप्यूटर से और इंटरनेट पे जुड़ा हुआ है, जिस कारण मीडिया जो है इस चीज़ का फ़ायदा भी उठा रहा है। आपने लास्ट इलेक्शंस में भी देखा होगा कि कहाँ पे किस तरीके से इलेक्शन तक को मैनिपुलेट कर दिया जाता है, एक हवा बना दी जाती है। किसी भी व्यक्ति को, वह व्यक्ति का चरित्र का हनन करना हो, असैसिनेशन करना हो। सर ये कहाँ तक कहना ठीक रहेगा कि, अच्छा सर अमन जी, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ इस बारे में, ये कहाँ तक कहना ये ठीक रहेगा कि मीडिया एक बेलगाम घोड़े की तरह काम कर रही है? सी सर, मैं आई विल 100% एग्री कि जो अभी लापा जी ने बताया है, दैट इज़ अ वेरी ट्रू कैटेगरी ऑफ मीडिया। बेलगाम घोड़ा, द वर्ड आपने जो बताया, वो इसीलिए मैं उसको थोड़ा सा वो करूँगा, सपोर्ट करूँगा कि मीडिया इज़ अनस्टॉपेबल। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई भी किसी भी क्राइम सीन, दिल्ली हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, एनीवेयर आप कहीं भी जाते हैं तो मीडिया इज़ लाइक कि आप अगर हमें अंदर नहीं जाने देंगे तो हम इस चीज़ को न्यूज़ चैनल में दिखाएंगे। देयर वॉज अ लॉयर्स एंड पुलिस फाइट इन 2014। यस। उसमें लॉयर्स की रेपुटेशन को स्पॉइल करने वाली मीडिया थी। बट अगर आप उसका इतिहास लेंगे, किसी सीनियर से पूछेंगे, पीयूष भैया को पता होगा, वेल अवेयर that point of time the police was wrong. What they did, it was wrong, but it was media who was not allowed to enter the court premises. Court premises में घुसने नहीं दिया वकीलों ने, तो इसलिए चलो कुछ नहीं मिला तो वकीलों को ही गलत। बाहर से अगर जो दिखा बाहर से, क्योंकि उस वक्त उनको अंदर आने नहीं दिया, पुलिस बाहर खड़ी थी, जो पुलिस ने बताया वो उन्होंने छाप दिया। तो media is only concerned with their channels, TRP। अगर उनको TRP चाहिए तो वो जम्मू कश्मीर में बैठे हुए आतंकवादी के पास भी पहुंच जाती है, बांग्लादेश भी पहुंच जाती है, लाइव टेलीकास्ट दिखा देती है इजराइल और ईरान का। दिस इज ओनली फॉर TRP। अगर आपको दिखाना ही है तो आप बिहार में जो शक्तिगंज गांव है उसमें जाओ ना, बच्ची का रेप होता है, बच्ची रेप करके उसको फेंक देते हैं, उसके माँ बाप उसे उठा लेते हैं, वो पुलिस जाते हैं, पुलिस में उनकी सुनवाई नहीं है,
उसको दिखाना चाहिए मीडिया को जाके वहाँ कि पे देखो मसाला नहीं होगा ना, ये वहाँ that is मसाला it. नहीं मिलेगा। तो आपने अपने सवाल का कंक्लूजन खुद ही दे दिया, वो बेलगाम घोड़े हैं, क्योंकि उनको फर्क नहीं पड़ता कि उनकी जो न्यूज चैनल में दिखाया जा रहा है वो किसी की इमेज को किस हद तक स्पॉइल कर सकता है, राइट? तो दिस इज माय आंसर टू योर क्वेश्चन, यू हैव ऑलरेडी गिवन इट। मुझे इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और आगे ले जाते हुए, क्योंकि ये एक ऐसा सवाल है जिससे पूरी मीडिया इंडस्ट्री या इंसान का, मतलब समाज का हर इंसान आज की डेट पे इस चीज़ से जुड़ा हुआ है। मेरा अब आपसे एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या आपको लगता है कि मीडिया फ्रीडम ऑफ स्पीच का बहुत गलत फ़ायदा उठाती है? हर चीज़ की अति गलत है, पर मीडिया का अब आपको लगता है कि एक वो सैचुरेशन पॉइंट आ चुका है? बिल्कुल। अगर आप आज के डेट में कोई भी न्यूज़पेपर उठा के देखेंगे, उसकी हेडलाइंस ही पढ़ लीजिए। पहले कभी हेडलाइंस हुआ करती थी कि राम कुमार के मुकदमे, राम कुमार की हत्या के मुकदमे के शक के घेरे में ये 4 अपराधी अरेस्ट हुए। अब आती है न्यूज़ राम कुमार का हत्यारा और Arrest वंडरफुल वंडरफुल एग्जांपल सर। क्या मतलब है इसका? जब ट्रायल चल रही है, जब कोर्ट ने उसको घोषित नहीं करा अपराधी, खाली वो हिज एरर एज एन एक्यूज ओनली, अभी दोषी पाया नहीं गया वो, लेकिन मीडिया ने अपनी डिसीजन दे दिया कि वो अपराधी है। इस तरह की स्टेटमेंट्स जो चेंजेस आए हैं लास्ट 2 डेकेड्स खास तौर से, आप 20 साल पहले के अखबार उठा के देखिए, पहले कभी किसी मीडिया न्यूज़ चैनल की या मीडिया न्यूज़पेपर की कभी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि अपने आप डिसीजन सुना दें। लेकिन आज कोई रुकावट ही नहीं है, कोई रोक ही नहीं है, जो मन में आता है वो बोलते हैं, लिमिट्स ही नहीं रही। इस बात का एक फ़ायदा उठाते हुए राइट टू स्पीच ऑफ मीडिया, और जब जानते हुए कि वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्तंभ है डेमोक्रेसी का, लेकिन मिसयूज़ हो रहा है, कुछ लोगों के हाथों में खेला जा रहा है, कुछ पॉलिटिकल सिस्टम लोग चला रहे हैं उसको, अलग अलग न्यूज़ चैनल्स को। तो आपके सामने कई एड्स, इवन इलेक्शंस के टाइम पे अगर आप देख रहे हो, कई एड्स के माध्यम से अपने आप लोगों का माइंडसेट बनाया जा रहा है कि कौन पार्टी चुनाव जीतेगी, क्या है वो। एग्जिट पोल जो एक आते हैं, एग्जिट पोल से एक वो हवा बना दी जाती है। नहीं, एग्जिट पोल के अलावा कई कार्टून्स बना कर न्यूज़ चैनल्स पर, वो न्यूज़ चैनल्स है, वो कार्टून चैनल है। उनका काम लोगों को न्यूज़ दिखाना है, लेकिन वो कार्टून के माध्यम से लोगों का दिमाग भ्रमित कर रहे हैं कि नहीं अब आने वाला भविष्य ये है। तो सर इसको रोका कैसे जा सकता है? तो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को फास्ट होना पड़ेगा। सर अब देखिए, चेक एंड बैलेंसेस किस लिए है? इसलिए ही तो है सर लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को फास्ट होना पड़ेगा, पर लॉ एनफोर्समेंट जो टीवी सर मेरे घर में चलता है, जो न्यूज़ चैनल मेरे घर में चलता है, जो अखबार मेरे घर में आता है, वो पॉलिटिकल सिस्टम के घर में भी वो अखबार जाता है, सबको वो चीज़ दिखती है, पर कोई सुनवाई नहीं करता। सर आपके सवाल की रूट कॉज में जब जाएंगे ना, तो वहाँ पे जो प्रॉब्लम आ रही है वो प्रॉब्लम ये है कि एक होता है इंटेलिजेंट होना, सेकेंडली होता है आपके इंटेलिजेंस के साथ साथ एनर्जी होना, तीसरा बहुत जरूरी है इन दोनों चीज़ों के साथ एथिक्स होना। जो मीडिया जो हथियार है ये कुछ ऐसे लोगों के हाथ में आ चुका है जिनके अंदर एथिक्स नहीं है, और उनका जो एथिक्स है सिर्फ पैसा कमाने का है, उनको टीआरपी चाहिए, दैट्स इट। और वो टीआरपी के लिए किसी भी हद तक चले जाते हैं। मोर ओवर सेकेंड रूट कॉज जो इस प्रॉब्लम का आता है वो है करप्शन। अगर कहीं ना कहीं मीडिया को जैसे जरूरत है खबर की, तो खबर बाहर फैलाने के लिए पॉलिटिकल लोगों को भी जरूरत पड़ती है, जिनके साथ गांठ के अंदर नुकसान किसका होता है? हमारी जनता का नुकसान हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा। वही जो आपने बहुत अच्छे से बोला था कि एक अखबार पूरे देश में आग लगाने के लिए काफी है। बिल्कुल, वो खबर भी दे रही है और आग भी लगाने का काम कर सकती है। तो इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए मीडिया के ऊपर 110% इनका जो आर्टिकल 19 का जो फ़ायदा उठाया जा रहा है, इनके ऊपर और भी अंकुश सैंक्शंस टाइप का कुछ लॉज आने चाहिए। एक ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से कहा है कि बनाया जाए वो तैयार हो, और वो इम्प्लीमेंट भी होना चाहिए, सिर्फ कागजों में नहीं होना चाहिए। सिर्फ कथनी और करनी वाला ना, करनी भी चाहिए, हमें कथनी नहीं चाहिए, सिर्फ कथन में ये बात आ जाए। एग्जीक्यूट। तो देखिए, इस चैनल का मेन जो सोल पर्पस ही यही है कि आप लोगों के पास जब एक समाज का जवाब आता है, तो ये लगता है कि समाज ये जानता है कि एक वकील के पास एक ऐसी ताकत है, वो एक ऐसी हिम्मत रखता है, इतनी बेबाकी से जवाब देने की हिम्मत रखता है, और आपकी आवाज़ एक मंच तक जाएगी जहाँ पे पता लगेगा या जहाँ पे ये माना जाएगा कि समाज का एक इंटेलेक्चुअली साउंड सेक्टर भी इन चीज़ों का खंडन करता है। मीडिया ट्रायल को मैं कंक्लूड करते हुए
बहुत अच्छे से एक चीज़ बताता हूँ कि देखिए, मीडिया का जो रोल है वो दिन बर दिन गिरता जा रहा है, और इसका खंडन मैं आपको एक बहुत ही एक अच्छी रिपोर्ट से करता हूं, जिसके बारे में बोला गया था। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया श्री DY चंद्रचूड़ जी ने भी इसके बारे में बोला गया था, मेंटेन स्टैंडर्ड्स ऑफ एक्यूरेसी, impartiality and responsibility in reporting. Biased reporting gives rise to public suspicion the person has committed an offense to. यही बात हमारे जितने भी पैनलिस्ट हैं, इन्होंने बहुत अच्छे से इन बातों को समझाया। सर, इसके ऊपर ना मेरे को एक बड़ा इंपॉर्टेंट एक केस याद आया, बहुत इंपॉर्टेंट केस याद आया। थोड़े दिन पहले सर, जेल से एक गैंगस्टर थे लॉरेंस बिश्नोई, जिनका सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस के अंदर जिनका हाथ माना जाता है। गैंगस्टर थे लॉरेंस बिश्नोई। उनका इंटरव्यू एक मीडिया हाउस ने लिया, उसको आपने टेलीकास्ट करा, उस इंटरव्यू को वायरल हुआ वो इंटरव्यू बहुत वायरल हुआ। सर, यहां तक एक लेवल ऑफ मीडिया गिर चुका है। सी सर, अगर आप मुझसे पूछो कि इसमें आप मेरी एज पर माय पर्सनल व्यू, सो आई विल से दैट इट इज नॉट अ हेवे गेम, राइट? इट इज सिंपली दैट कि एक वीडियो बनाई जाती है। फॉर एग्जाम्पल, प्रायर टू गिविंग योर आंसर, मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ। हमारे कोर्ट्स में हमने देखा है कि एक क्रिमिनल आता है, उस क्रिमिनल के साथ उसके 10 दोस्त आते हैं कोर्ट प्रेमाइसेस के अंदर, और वो एक वीडियो बनाते हैं, उसको जेल से कस्टडी में ले जाते हुए एक वीडियो बनाते हैं और उसे वो वायरल कर देते हैं। मैं सर वो गैंगस्टर का नाम मैं समझ चुका हूँ, पर स्टिल साउंड नो, नॉट इवन दैट एनी समझ गैंगस्टर पा रहा हूँ, मैं समझ पा रहा हूँ। वीडियो बहुत वायरल हुआ था, कोई समझ भी पा रहा हूँ। आप किसी को भी देखेंगे तो वो उस चीज को, दे आर वेरी डोमिनेटिंग, गेटिंग डोमिनेटिंग टू द सोसाइटी। क्यों? उसका रीजन ये है कि वो एक वीडियो बना के दिखाना चाहता है, भाई है, भाई के साथ कोई पंगा नहीं। दिस इज देयर मोटो। यू गेटिंग माई पॉइंट? दूसरी बात, आपने जो क्वेश्चन पुट करा मुझे, दैट इज what first, again I will come to that. I should correct yourself that you are misguided, that the media has got that video. It is a virtual video taken by a phone. Now question mark arises, how he get a phone inside a jail? Wonderful. यही तो सर मैं आपके एक बार निकलवाना चाह रहा था। Tell me this. Yes. This is see. This is I will deny all the aspect regarding any gangster, but I will ask one question: that how he get a mobile phone in a jail premises? That is still the lacuna on the part of police. अगर पुलिस नहीं देगी तो पुलिस के अलावा जेल के अंदर तो कोई मिलता नहीं, और अगर वो फोन गया है तो उन्होंने अपना वीडियो बनाया है, एंड दैट इज हाउ मीडिया गॉट इट। मीडिया को, अगेन वी आर बैक ऑन दैट टॉपिक, मीडिया नीड्स TRP। मसाला मिला दैट लॉरेंस बिश्नोई की वीडियो आई है, उन्होंने अपने मीडिया पे चला दी, बट स्टिल डेट no action has been taken against any police official that how this phone has got taken by, this video has taken by Lawrence Bishnoi. That's it. Not even against the media. Media also. इवन दो पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने डायरेक्शन दी है, इसमें SIT बनाई है, उसमें इसकी लोकेशंस वगैरह भी सारी चेक करी गई हैं कि कहाँ से वीडियो रिकॉर्ड हुई, रिकॉर्ड कैसे हुई है। और उसमें हाई कोर्ट ने यहाँ तक भी कहा है कि SIT टीम को क्या आप ऐसा नहीं करेंगे कि छोटे मोटे को अरेस्ट करके जो असली पीछे इन्वॉल्व है लोग उन्हें छोड़ दिया जाए। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो ये लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी का रोल है। आप एक नॉर्मल एक एग्जांपल लेके देख लें कि एक वही हिंदुस्तानी है जो हिंदुस्तान में रहते हुए कोई कानून का पालन करने को राजी नहीं है, वो सड़क पे शौच भी करता है, पान खा के थूकता भी है, और वही हिंदुस्तानी यूरोप जाता है, लंदन जाता है, तो वो लाइन में लग के एंट्री भी करता है, अपने आप का सर्विलेंस भी चेक करवाता है, वॉशरूम के लिए 1 घंटा वेट करता है कि जहाँ आएगा नंबर जब पब्लिक टॉयलेट तब जाऊंगा, उसके लिए पे भी करता है 100 रुपीज़ एवरेज पर पर्सन दे चार्ज फॉर पब्लिक टॉयलेट, वो पे करके वहाँ जाता है। वाई? बिकॉज देयर लॉ इज हार्ड, देयर एनफोर्समेंट एजेंसीज आर फास्ट।
ही नो कि कहीं ना कहीं वो किसी कैमरे में क्या हो रहा है, जहाँ पता भी नहीं लगेगा, आज दिखाई भी नहीं दे रहा पुलिस वाला खड़ा हुआ, लेकिन द मोमेंट वो लॉ तोड़ता है, कानून को तोड़ता है, ही गॉट पनिश्ड, उसकी वीडियो बन जाती है और हमारे लॉज जो हैं उसके ऊपर एक्शन लेने के लिए दारू। अगर हम अपने वकील भाइयों में ही देखें तो आज वही एडवोकेट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाता है तो वो कहता है कोई चेकिंग नहीं कराऊंगा, कोई आईडी कार्ड नहीं दिखाऊंगा। वो हाई कोर्ट जाता है, वहाँ सिक्योरिटी ज़्यादा है, एनफोर्समेंट एजेंसी एक्टिव है, तो आईडी कार्ड भी चेक करवाता है, चेक भी कराता है अपने आप। और वो सुप्रीम कोर्ट जाता है तो वहाँ पास भी बनवाता है। वही एडवोकेट है, वो वही प्रैक्टिस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी कर रहा है, वही हाई कोर्ट भी जा रहा है, वही सुप्रीम कोर्ट भी जा रहा है, और तीनों जगह उसके रोल डिफरेंट है। वाई? इट्स ओनली विद द रूल ऑफ लॉ। कंट्री कैन बी गवर्न ओनली बाय द रूल ऑफ लॉ। जहाँ हमारा आज देश लैग कर रहा है, सीरियस लैग कर रहा है, कि देयर इज़ नो रूल ऑफ लॉ। चाहे वो करप्शन हो, चाहे वो हम ये कहें कि सिटीजन्स अवेयरनेस हो अबाउट द लीगल राइट्स, अबाउट द लीगल ड्यूटीज़, क्योंकि हर जगह कहीं ना कहीं कानून हार मान रहा है। या फिर हम ये कहें कानून को जिनको एक्टिवेट करना चाहिए वो ढंग से काम नहीं करना चाह रहे। लेकिन कहीं ना कहीं इशू जो है वो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी के साथ ही है। वंडरफुल। तो इस क्वेश्चन को मैं इसके साथ कंक्लूड करता हूं कि मीडिया का जो एक रोल है, मीडिया की जो एक जिम्मेदारी है, वो यहाँ पे बनती है कि वो समाज को सुधारने में अपना एक बहुत बड़ा रोल प्ले करें। मीडिया एक समाज का चौथा स्तंभ माना जाता है, पर मैं मीडिया ट्रायल का तहे दिल से खंडन करता हूं। आपके सामने बहुत बड़ा एग्जाम्पल है आरुषि हत्याकांड का, सुशांत सिंह राजपूत का। पर इन केस के अंदर हुआ क्या? आरुषि हत्याकांड के अंदर आरुषि के माता पिता को, जो कि तलवार दंपत्ति थे, तलवार दंपत्ति को मीडिया ने एक क्रिमिनल घोषित कर दिया था, पर एट द एंड ऑफ द डे इसका रिजल्ट जब जुडिशियल सिस्टम के थ्रू आया तो बिल्कुल उल्टा था। आप सुशांत सिंह राजपूत के केस में भी देखिए, हम सब ने रिया चक्रवर्ती को एक बहुत बड़ा क्रिमिनल डिक्लेयर ऑलरेडी अपने माइंड में कर दिया गया है, और ये छवि बनाने वाला कौन है? सिर्फ और सिर्फ मीडिया। मीडिया से एक ये तहे दिल से यहाँ से एक रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ अपने मीडिया ट्रायल्स को बहुत ही निष्पक्ष तरीके से रखिए और किसी को भी क्रिमिनल घोषित मत कीजिए। आपका जो काम है, आपका काम खबर दिखाना है, आपका काम सजा घोषित करना नहीं है।